दोस्तों आज 22 अक्टूबर है और आइए 22 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। यहाँ कीवर्ड है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 16th ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो रूस के कजान शहर में 22 और 23 अक्टूबर के बीच, मतलब आज और कल आयोजित किए जाएंगे। और इसमें भाग लेने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो रवाना हो चुके हैं और रूस में पहुंच भी चुके हैं। तो ये हो गया। अब इस बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो गोल्डमैन सैक्स के लिए काम करते थे, जिम ओ'नील ने ब्रिक्स शब्द का इजाद किया था। ब्रिक का विचार दिया था, ब्रिक न कि ब्रिक्स। तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्रिक का विचार दिया था जब उन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को साथ आने का विचार दिया। तो गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जो ब्रिटेन के थे, जिम ओ'नील ने 2001 में 4 अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना को साथ आने का विचार दिया और इस तरह से ये ब्रिक कहलाया। इसके बाद वर्ष 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। तो वर्ष 2006 में ब्रिक समूह, ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। तो शुरुआत में ये ब्रिक था, न कि ब्रिक्स। अब आगे इस बारे में बात कर लेते हैं। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के इस समूह में शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स बन गया। पहले जैसे हम लोग बताएं कि ब्रिक था, दिसंबर 2010 में जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया। अब आगे 2023 में 40 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई, जिसके बाद 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता देने पर सहमति बनी। और इसके बाद 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं। अर्जेंटीना को भी उनके आवेदन पर सदस्यता दी गई थी, लेकिन घरेलू कारणों से वह इसमें शामिल अब तक नहीं हुआ है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जाना कि ब्रिक्स का जो 16वां शिखर सम्मेलन है वो आयोजित हो रहा है रूस के कजान शहर में आज, यानी 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को, जिसमें भाग लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस पहुंच गए हैं। अब इस शब्द को इजाद किया था गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री ने 2001 में और उसके 2006 में ब्रिक देशों के, ब्रिक जो है पहले ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन हुआ और इसे औपचारिक रूप दिया गया। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ और ये 5 देशों का ये बन गया, समूह बन गया, ब्रिक्स कहलाया। और जो इंपॉर्टेंट है 1 जनवरी 2024 से और 5 देश में शामिल हो गए हैं। ये है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। इस तरह से 10 देश शामिल हो गए इसमें। वर्तमान में 10 देश इसमें शामिल हो गए हैं और भविष्य में और देशों के बढ़ने की संभावना है और इस तरह से हो सकता है इसका नाम भी ब्रिक्स से कुछ और परिवर्तित होकर रखा जा सकता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है विटनेस। ये सब इंपॉर्टेंट है। विटनेस किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, मतलब किस खिलाड़ी ने विटनेस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका उत्तर है साक्षी मलिक ने। इसमें उन्होंने अपने विभिन्न संघर्षों का एवं अन्य बातों का उल्लेख अपनी आत्मकथा या अपनी किताब विटनेस में किया है। साक्षी मलिक ने 2016 के रियो ओलंपिक के 58 किलो के महिलाओं के 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। 2016 के रियो ओलंपिक के महिलाओं के
58 kg फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और कुश्ती की किसी भी स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली वे भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। अब आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में संपन्न हुए महिला T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट जारी किया। मतलब टीम ऑफ द टूर्नामेंट मतलब 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या 12 मैन को भी स्थान दिया गया। मतलब इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम की तरफ से खेले 12 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की टीम बनाई गई है। इसमें किस भारतीय को जगह दी गई है? तो मात्र एक भारतीय खिलाड़ी को जगह दी गई है टीम ऑफ द टूर्नामेंट में, वो है भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। अब इस टूर्नामेंट के बारे में जान लेते हैं कि इसे जीता न्यूजीलैंड ने, उप विजेता रही साउथ अफ्रीका की टीम और सेमीफाइनल में अन्य दो टीमें थी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, और भारत की टीम सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना पाई। इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही अमेलिया केर, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है, और प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में रही वो भी अमेलिया केर ही रही। आज का चौथा पॉइंट है भारत की शीर्ष रिकर्व खिलाड़ी। ये वर्ड याद रखिएगा, रिकर्व खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने मैक्सिको के टिलेक्सकला में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रजत पदक जीता। वह फाइनल में चीन की ली जियामैन से 0-6 से हारी। तो ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो तीरंदाजी विश्व कप फाइनल कहाँ हुआ, तो मैक्सिको के टिलेक्सकला में, और इसमें भारत के किसने जीता, तो दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता। किसमें, तो रिकर्व में। तो तीरंदाजी में दो तरह का होता है, एक रिकर्व होता है और एक कंपाउंड होता है। तो रिकर्व होता है वो थोड़ी दूरी पर होता है और कंपाउंड नजदीक में होता है। और ओलंपिक में जो खेला जाता है तीरंदाजी का रिकर्व स्पर्धा ही खेला जाता है। तो इस रिकर्व स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने विश्व कप फाइनल में रजत पदक जीता। यह दीपिका कुमारी का विश्व कप तीरंदाजी फाइनल में 5वां रजत पदक है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2011, 12, 13 लगातार 3 साल और 15 में रजत पदक जीता था। तो 4 पहले जीता और एक अभी 5 जीत गया। और इसके बाद 2018 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इस तरह से 5, 1, 6 पदक उन्होंने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स में जीता है। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के लिए तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में मात्र डोला बनर्जी ने स्वर्ण पदक जीता और किसी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। यहां तक कि दीपिका कुमारी भी 5 बार दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक ही जीती हैं। और जब वो वर्ष 2007 में दुबई में अव्वल रही थी, मतलब 2007 में डोला बनर्जी ने इसमें तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा किसी भी भारतीय ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। और एक बात की ओलंपिक में भारत ने अब तक तीरंदाजी में कोई भी पदक नहीं जीता है। तो ये हो गया। और इस स्पर्धा में भारत के 5 खिलाड़ी भाग ले रहे थे, 3 खिलाड़ी कंपाउंड में और 2 खिलाड़ी जो है वो रिकर्व में। तो एक खिलाड़ी तो रिकर्व में थी दीपिका कुमारी, दूसरे थे धीरज बोम्बादेवरा और ये पहले ही राउंड में, मतलब कि 8 खिलाड़ियों का स्पर्धा था, तो पहले राउंड में ही ये बाहर हो गए थे। हालांकि शुरुआत में आगे चल रहे थे लेकिन बाद में ये बाहर हो गए 6-4 से हारकर। आज का 5वां प्रश्न है, किस देश ने भारत के एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं 20 अक्टूबर 2024 को? किस देश ने 20 अक्टूबर 2024 को भारत के एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं? इसका उत्तर है मालदीव ने। तो आगे बात कर लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने द्वीप समूह देश में भारत के एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई को पेश करने के लिए एक संघ का निर्माण किया है, एक संघ का गठन किया है। इसके लिए 20 अक्टूबर 2024 को एक संघ का गठन किया गया और
ट्रेडनेट मालदीव कॉरपोरेशन लिमिटेड को इसकी अग्रणी एजेंसी नियुक्त किया गया है। एक संघ का गठन करते हुए ट्रेडनेट मालदीव कॉरपोरेशन लिमिटेड को इसकी अग्रणी एजेंसी नियुक्त किया गया है मालदीव में। आज का छठा पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार 21 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली केंद्र की उच्च स्तरीय समिति को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट की परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक बदलाव करने के लिए सिफारिशों एवं उपायों पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का और समय दिया है। तो क्या है, इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति जो नीट के परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक बदलाव करने और का सिफारिश करेगी और इसके लिए उपाय भी प्रस्तुत करेगी, इसके लिए रिपोर्ट देगी, के समयावधि को 2 सप्ताह और बढ़ा दिया कि 2 सप्ताह के बाद वो रिपोर्ट देंगे। अब शीर्ष अदालत ने 2 अगस्त 2024 को एक फैसले में नीट परीक्षा प्रक्रिया को नया रूप देने के लिए 7 सदस्यीय राधाकृष्णन समिति को काम सौंपा था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो शीर्ष अदालत मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने राधाकृष्णन समिति या के राधाकृष्णन समिति गठन किया था नीट परीक्षा प्रक्रिया को नया रूप देने के लिए, उसमें व्यापक बदलाव के सिफारिश के लिए और बदलाव के उपायों पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राधाकृष्णन समिति का गठन किया था, राधाकृष्णन समिति को काम सौंपा था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है।